आप सबका बहुत स्वागत है कान्हा जी के परिवार में। आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो पिछली कथा हमने आधी छोड़ी थी और हमने कहा था कि बहुत लंबी वीडियो हो गई है। अगली वीडियो में हम जसमीत के साथ कान्हा जी ने और कैसे कैसे लीलाएं दिखाई उसकी चर्चा करेंगे। तो आइए उसी से आगे बात करते हैं। पिछली वीडियो में बता चुकी थी, जिसने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, नहीं सुनी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। आप वहाँ से लेके पहले वाली भी सुन सकते हैं, जिसमें लास्ट में हमने ये बात करी थी कि कान्हा जी उसकी एनिवर्सरी से नेक्स्ट डे किस तरह उसके घर में आए। खूब बारिश और तूफ़ान रुकवाई उन्होंने थोड़ी देर के लिए और उसके घर में आए। बस उसको प्यार तो डल ही चुका था, प्रेम तो हो ही चुका था, भाव तो आ ही चुका था। तो वो अपने कान्हा जी के साथ लगी रहती, उनको भोग लगाना, सेवा करना, सब कुछ करके बहुत आनंदित होती। तो एक बार वो अपने मायके में गई, उसके घर में भी उसने सबको बताया कि ऐसे ऐसे। वो उनको कृष कह के बुलाती है कि मैं कृष को ले आई हूँ, और बहुत एक्साइटेड होती। अल्टीमेट सब मायके वाले हैं तो सरदार लोग ही, लेकिन अपनी बेटी के भाव को देखकर और उसका इतना प्यार देख के वो भी कहीं ना कहीं उसकी बातों पे विश्वास करने लग गए और मानने लग गए। और उनका भी उन पे विश्वास, मतलब उन्होंने अपने घर में कोई पैसे वाली पूजा पाठ नहीं शुरू करी, लेकिन अपनी बेटी के ही विश्वास पे विश्वास करना शुरू कर दिया। तो ये भी बहुत बड़ी बात है, जो ना मानता हो और वो इस प्रकार विश्वास करने लग जाए। तो एक बार सब बहनें जैसे मायके में आती हैं, सब डिसाइड हुआ, सब इकट्ठे वहीं पे आके मिलते हैं। जैसे सिस्टर्स आई, ये भी वहाँ चली गई। अब मायके में सब सिस्टर्स इकट्ठी होती हैं तो हा हल्ला शोर शराबा तो सब हो ही जाता है। तो सब हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, दुख सुख बांट रहे थे, कोई अच्छी कोई बुरी अपनी सुना रहा था। तो इतने में ये जसमीत उठी तो इसने सोचा कि मैं कृष को ना पापा के कमरे में सुला आती हूँ, मतलब वहाँ से उठा दिया। वैसे मतलब वो अब भी उसका ऐसा वाला भाव था कि वो उनको अकेला नहीं छोड़ती थी बिल्कुल भी, कहीं पे भी जाना हो तो। इसीलिए वो अपने मायके भी उनको साथ ही लेके आई थी। तो उसने अपने पापा मम्मी के बेड के पास एक टेबल था, उसके ऊपर लैंप पड़ा हुआ था काफ़ी बड़ा सा। तो उसने उस लैंप के पास ही कृष को वहाँ टेबल पे सुला दिया। नॉर्मली वो उनको अलग नहीं करती थी, तो वो अलग कमरे में थे और ये लोग दूसरे कमरे में बैठ के बातें कर रहे थे। इसने सोचा कि ठीक है, पापा मम्मी के पास तो हैं ही हैं, ये अपना बातें बातें करके जैसे जूसे भी था सो गए। जो पापा मम्मी के पास लैंप पड़ा हुआ था वो बहुत सॉलिड था, इजीली किसी भी चीज़ के हिलाने से हिल नहीं सकता था। सुबह उठी तो उसके पापा ने बोला, वो जसमीत तेरे कृष्ण लैंप तोड़ता ही। उसको समझ नहीं आया कि पापा क्या बोल रहे हैं, कृष्ण लैंप कैसे तोड़ दिया। तो कहती पापा क्या होगा, कहते देख इन्हें साड़ा लैंप तोड़ता। मतलब आप इस बात से ये सोचो कि उसके पापा भी ऐसे ही बोल रहे हैं कि इसने साड़ा लैंप तोड़ता, मतलब हमारा लैंप तोड़ दिया, पंजाबी में बोला उन्होंने। तो इसका मतलब क्या निकलता है कि वो ये चीज़ मानते हैं, उनको विश्वास है कि ये वही कर रहा है। मतलब वो उनको मूर्ति नहीं मान रहे थे, वो उसको वैसे ही अपनी बेटी का बेटा ही मान रहे थे कि इस शैतान ने लैंप तोड़ दिया है। तो वो कहते इसने कैसे तोड़ दिया, तो कहते इतना भारी लैंप कभी हिला नहीं आज तक, यहाँ से हम जगह से उठे नहीं, कोई भूचाल आया नहीं, तो लैंप कैसे गिरा, ये तेरे कृष्ण ही लात मार के गिराया है। उसको पहले तो समझ नहीं आया, वो हंसी भी, कंफ्यूज भी हुई। फिर उसको लगा हाँ, हम सारा परिवार वहाँ बैठे थे, बहन भाई बच्चे सारे, मतलब बहन बच्चे, और मैं अपने बच्चे को यहाँ अकेला छोड़ गई। तो वो भी तो फैमिली में बैठ के एंजॉय करना चाहता है। तो उसने अपना गुस्सा दिखाया है कि मुझे अलग कैसे करा वहाँ से, और गुस्से में लैंप तोड़ दिया। ऐसे ऐसे भाव उसको मानने वाले लोग अपने मन में रखते हैं, और वो उन्हीं के साथ ही ऐसी लीला करता है जो ऐसे भाव रखते हैं, क्योंकि वो उनको मान ही नहीं रहे ना कि वो एक मूर्ति है। अगर मूर्ति मानेंगे तो वो तो यही सोचेंगे ना कि ये तो मूर्ति साइड में रखी हुई है, ये थोड़ी कुछ कर सकती है। लेकिन क्योंकि वो उनको बच्चा मान रहे हैं और वो नटखट हटखेली हरकतें उसकी गिन रहे हैं कि उसने ही लात मार के लैंप तोड़ा है। फिर उसने बड़ा प्यार किया कि हाँ मैंने अलग कर दिया था, सॉरी कृष्ण सॉरी, आगे से मैं तेरे को कभी अलग नहीं करूँगी। उसने पूरे प्यार के साथ, अपने भाव के साथ उसको गले लगाया। वो थोड़े टाइम बाद वो अपने घर चली गई। अब उसकी बहनों को भी पता था कि वो बहुत प्यार करती है, सब कुछ है। तो उसकी बहन एक बाहर रहती है, शायद आउट ऑफ इंडिया रहती है। उसने उसको बोला कि मैंने ना
तेरे कृष की नहीं, अब पता नहीं कहाँ रहती है, मुझे नहीं पता कहाँ रहती है, आउट ऑफ इंडिया कहीं पे भी रहती है। तो उसने अपने सिस्टर को बोला कि मेरी तरफ से ना तू अपने कृष के लिए चांदी की पायल ले ले। तो उससे पहले ही उसके कृष की एक पायल खो गई थी, क्योंकि वो स्टैंडिंग वाले हैं तो उन्होंने पहनी हुई होती है तो वो बहुत सुंदर लगते हैं। उसकी सिस्टर ने बोला कि तू ले आई हो। अच्छा, वो ले आई। अब उसकी जब वो लेके आई ना, तो उसी के एक दिन 2 दिन पहले उसकी कृष की पुरानी आर्टिफिशियल वाली पायल कहीं खो गई। उसने बहुत ढूंढी, पूरी जगह पे ढूंढी जहाँ वो उनको बिठाती है, उसको वो पायल कहीं नहीं मिली। उसको समझ नहीं आया कि पायल इतने दिन से पहनी हुई थी, अचानक कैसे खो गई। तो उसने अपने सिस्टर को बोला कि मैंने ना, फिर उसको लगा कि हाँ मैं आज ही पहना देती हूँ, फिर चांदी की पायल तो मेरी बहन ने दी हुई है। फिर उसको लगा ये इन्होंने तभी घुमाई है क्योंकि ये वो वाली पायल पहनना चाहते हैं, कि जब उसने भेज दी ये मेरे लिए, कह दिया ले लो, ले ली, तो मुझे पहनाई क्यों नहीं जा रही। उसने चांदी की पायल पहना दी और उसने अपने सिस्टर को फ़ोन करा कि भाई मैंने ना ऐसे ऐसे। तो उसने ना अपनी सारी सिस्टर्स को ही वीडियो कॉल में ले लिया बात करने के लिए। तो सारी ऑनलाइन आ गई, कॉल पे बात करते करते। मिलना कम था, ये कोरोना फैला हुआ था, तो उसने सबको ही फ़ोन कर दिया। अब फ़ोन पे बात करते करते जसमीत को अचानक से कानों में घुंघरुओं की आवाज़ आनी शुरू हुई। तो उसने कहा ये कैसी आवाज़ है। उसने बाकी सिस्टर से पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, हमें तो कोई आवाज़ नहीं आई। फिर जिस सिस्टर ने पायल गिफ्ट करी थी उसने बोला हाँ मुझे भी आई है। फिर थोड़ी देर बाद जसमीत को आवाज़ आई और उस सिस्टर को आई, बाकियों को नहीं आई, सिर्फ जसमीत को और उसकी सिस्टर को आवाज़ आ रही थी। तो वो दोनों बड़ी हैरान हुई कि उसने भाव से गिफ्ट दिया था और उसने पहनाया था, इसलिए उन दोनों को कान्हा जी ने अपने पायल पहनने का पूरा पूरा एहसास दिखाया कि मैंने पहनी हुई है और मैं पहन के थर थर नाच रहा हूँ, चल रहा हूँ, जो भी है। वो इतनी दोनों हैरान हुई कि देखो हमारे कान्हा जी हमें कैसे अपने होने का, सब कुछ होने का बता रहे हैं, दिखा रहे हैं कि मैंने किस प्रकार तुम्हारी दी हुई पायल पहनी है। फिर थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, फिर थोड़े टाइम बाद जसमीत ने अपने हस्बैंड को, थोड़ा टाइम इन द सेंस अभी ये चल रहा है ना, आज जून स्टार्ट हो गया, अप्रैल में अभी लॉकडाउन शुरू नहीं हुआ था प्रॉपर वाला, कोरोना के केस थोड़े धीरे धीरे बढ़ने शुरू हुए थे, ज़्यादा नहीं बढ़े थे। तो अप्रैल में ही उसने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे वृंदावन जाना है, क्योंकि पहले वो गई थी शादी से और बहुत नेगेटिव सोच के, नेगेटिव बोल के आई थी, लेकिन अब उसके मन में प्यार और भाव आ चुका था। अब वो दिल से वहाँ जाना चाहती थी, अब वो दिल से बिहारी जी के दर्शन करना चाहती थी, अब वो अपने मन की उस भाव से उनको देखना चाहती थी जो भाव उसके मन में सच्ची में पनप चुका था। उसने सोचा मैं पूछ के देखती हूँ, अल्टीमेट तो मेरे हस्बैंड ने मना ही करना है, क्योंकि उनको तो वृंदावन और उसके लिए कोई भाव था नहीं, लेकिन अपनी वाइफ की खुशी के लिए उन्होंने उसको कभी मना भी नहीं करा। तो उसने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे ना वृंदावन जाना है। तो उसके हस्बैंड कहते हैं कब जाना है बता चल। वो तो हैरान हो गई कि ये क्या हो रहा है, कब जाना है, चल, मतलब मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि ये मुझे वृंदावन लेके जाएंगे। तो झरझर झरझर उसकी आंखों से आंसू बहने लग गए। वो कहते तू झल्ली है क्या, पागल है क्या, अगर मैं ना बोलता तब भी तू रो पड़ती, अब मैंने हाँ बोला तो तब भी रो पड़ रही है, तू रोना क्यों शुरू कर देती है। तो वो कहती है नहीं नहीं, मैं तो इतनी एक्साइटेड और खुश हो गई हूँ कि मैं बता नहीं सकती, कि मेरे को उम्मीद नहीं थी कि आप हाँ बोलोगे। वो बहुत खुश हो जाती है। अब उसकी मदर इन लॉ का भी अटैचमेंट कान्हा जी के लिए हो चुका होता है, क्योंकि जब हम घर में रखते हैं, सेवा करते हैं और वो करिश्मे देखती हैं तो अपने आप ही झुक जाती हैं। उन्होंने अपनी बहू को पैसे दिए बहुत सारे कि तू वहाँ से लड्डू गोपाल लेके आना, क्योंकि उन्होंने कभी लड्डू गोपाल की सेवा तो करी नहीं है, इन वाले कृष्ण की करी थी। वो वृंदावन गई, बस जैसे अभी लड्डू गोपाल ने उनके घर में नहीं आना था, तो मतलब वो जहाँ पे भी देख के रुकती, कुछ समझ ही नहीं आता, वो ले ही नहीं पाती। और वो जहाँ पे भी उनकी ड्रेस लेने रुकती तो उनको वहाँ पे सब दुकान वाले कहते अरे आपने कृष्ण जी अकेले रखे हुए, राधा जी नहीं है, क्योंकि हम ज़्यादातर जुगल जोड़ी ही रखते हैं, राधा कृष्ण दोनों रखते हैं। लेकिन उस बेचारी को तो ऐसा कुछ नहीं पता था, उसने तो जो देखा, जैसा प्यार उसको पनपा उसने वैसा कर लिया। तो उसने उनको मना कर दिया और वो अपने ही कृष्ण की शॉपिंग करके आ गए, लेकिन उनके घर में अभी लड्डू गोपाल जी नहीं आए। तो अभी शायद पता नहीं किस रूप में आना चाहते हैं, कैसे आना चाहते हैं। उसकी 2 बेटियां हैं, हो सकता है वो उसके बालक के रूप में ही आना चाहते हैं सच में ही, इसलिए वो विग्रह के रूप में नहीं आए। अब ये तो उनकी लीला वही जाने, मुझे तो ज़्यादा कुछ पता नहीं।
बाकी जैसी कृपा मैं कहती हूँ, आपको जितनी भी कथाएं सुनाती हूँ, कैसी कैसी लीलाएं हमारे कान्हा जी करते हैं, वैसी वैसी लीलाएं वो हम सब के साथ करें, हम सब पे अपनी कृपा हमेशा हमेशा बनाए रखें। आशा करती हूँ आपको ये कथा अच्छी लगी होगी। अगली कथा में फिर से हम किसी नई लीला के साथ आएंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अपने सभी दोस्तों को, रिश्तेदारों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, ताकि कान्हा जी की लीलाएं सुन के कान्हा जी के लिए उनका झुकाव दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे। और जिसने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज़ वो रेड वाले सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन को भी क्लिक कर दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड होगी आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। जय श्री राधे कृष्णा। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, सदा सदा सभी सुखी रहें।